अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है मायो का फंक्शन, जिसके लिए मैं अपना ड्रेस आयरन करी थी। तो इस तरीके से ये ऑरेंज कलर का फ्रॉक था और नीचे ग्रीन कलर का मेरा गरारा था और पिंक कलर का ही एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। तो कलरफुल ड्रेस था, आज मायो के हिसाब से मैंने रखा था। और बाकी अबिया के लिए मैंने ये वाला फ्रॉक निकाल लिया था, जो बहुत ही पहनने से स्टाइलिश लग रहा था। तो और ये इसकी नानी लाई थी, उम्र पे गई थी तो उन्होंने हदिये में दिया था। तो मैंने कहा ये वाला फ्रॉक पहन लो, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था उसके ऊपर पहनने से। तो अबिया के लिए मैंने ये फ्रॉक निकाला था और साथ में मैंने बच्चों की चीज़ें वगैरह भी अलग कर ली थी। कोशिश करती हूँ मैं दिन में ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को बहुत लेट हो जाते हैं, फिर सब साथ तैयार हो रहे होते हैं, फिर एक मैस हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही सब कोशिश करती हूँ निकाल लूँ। तो अबिया के लिए मैंने इस तरीके से 2 बैंगल्स निकाल लिए थे, साथ में ब्रेसलेट निकाल लिया था और हेयरबैंड निकाल लिया था, क्योंकि वाइट कलर का फ्रॉक था तो वाइट कलर की चीज़ें निकाल ली थी। और अपने लिए मैंने यहाँ पे एक ही गोल्डन कलर का कड़ा था, ये निकाल लिया था। और मल्टी थीम का ड्रेस था, तो इसीलिए मैंने मल्टी चूड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये पहन लेते हैं। तो ये मल्टी चूड़ियाँ थी और कुछ रिंग्स मैंने निकाल ली थी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और आज मैं ये वाला मेरे पास मॉइस्चराइज़र था, तो मैंने कहा ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी मैं फ़र्स्ट टाइम। और इसके अलावा एक ये मेरे पास बेस थी, फाउंडेशन ये भी अम्मी लाई थी, तो मैंने कहा आज ये ट्राई करते हैं, क्योंकि आज छोटा फंक्शन था, छत पे था, तो मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली छत पे मायो का फंक्शन था, तो हमें वहाँ पे जाना था। और इस ड्रेस के ऊपर ही मैं यहाँ पे 2 लिपस्टिक्स को मिला के यूज़ करने वाली थी। ये पिंक एंड पर्पल शेड में थे, तो मैं इनको मिला के एक साथ इस्तेमाल करने वाली थी। और कुछ दिनों से मेरी भी कुछ मसरूफियत चली थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग अपलोड कर नहीं पाई। ये मेरा बेटा तैयार हो चुका है और बाकी ये मेरी बेटी है, ये भी तैयार हो गई थी। और बस फिर हम वहाँ पे जाने के लिए रवाना हो गए थे। तो मैं आपको ये कही थी, कुछ दिनों से मेरी भी मसरूफियत चल रही थी, जिस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। इसीलिए इसी व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगी शादी तक की, ताकि जो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, मैं चाह रही थी वो सब एक साथ आपको मर्ज करके दिखा दूँ। तो इस तरीके से ये सेटअप था, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सेटअप था। और यहाँ पे कुछ मिठाई और रस्म करने के लिए मेहंदी वगैरह थी। और फिर जब ब्राइड आई थी, तो ब्राइड के लिए इस तरीके से उन्होंने स्मोक जो होता है, ये कलरफुल स्मोक था, ये इससे ब्राइड की एंट्री हुई थी, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये मेरी बेटी थी, हमने कहा कुछ क्लिप्स वगैरह हम भी बना लेते हैं। और एंड में आफ्टर डिनर लड़कियों ने कुछ लुड्डी वगैरह खेली थी। इसके बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मेहंदी लगाने जाना था और उसके नेक्स्ट डे जो थी वो रुखसती थी, तो वहाँ की भी तैयारियाँ करनी थी। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे नेक्स्ट डे लंच कर रहे थे। आज अंडे का सालन बनाया था, अंडे आलू का सालन बनाया था और चावल थे। और फिर मेहंदी लगाने जाना था, तो यहाँ पे हम मेहंदी लगाने आए हुए थे। मैंने 3 साइड्स पे मेहंदी लगाई थी और मेरी बेटी ने जो 2 साइड्स पे लगाई थी। उसको इतना शौक नहीं है मेहंदी का, वो फ़ौरन मिटा देती है। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या, तो इसीलिए उसको बस 2 साइड पे लगा दी थी मैंने, और मैंने 3 साइड्स पे लगाई थी। घर आके ये इस तरीके से कुछ मेहंदी का लुक था। मैंने भी फिर 10 मिनट बाद मिटा दी थी, 10-15 मिनट बाद, क्योंकि ना फिर खाना वाना भी खाना था, तो इसीलिए फिर मैंने भी मिटा दी थी। और ये दूसरे हाथ की मेहंदी थी, तो मैं आपको वॉश करके फिर इसका कलर दिखाती हूँ कि क्या कलर आया। तो ये मैंने वॉश कर ली थी कुछ थोड़ी देर बाद, और इस तरीके से कलर आया था। और मेरी बेटी का भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसको मुझसे भी लाइट कलर आया था, क्योंकि उसने फ़ौरन ही वॉश कर ली थी। हालांकि मैंने उससे कहा था कि मैं खाना वाना खिला दूँगी तो आप वॉश नहीं करो, बट उससे सब्र नहीं होता, नहीं बस सूख गई, अब मिटा दो, अब मिटा दो। और नेक्स्ट डे हमें रुखसती में जाना था, आज रुखसती का फंक्शन था। उसके लिए मैंने अपनी बेटी के लिए वाला ड्रेस स्टिच करवाया था। ये बाकायदा मेरा फ़्रॉक था, जो मैंने अपनी बहन की मंगनी में पहना था। तो ये फ़्रॉक मैंने पहन लिया था, 2-3 दफ़ा पहन लिया था, तो मैंने कहा मैं इसको ड्रेस बना लेती हूँ। तो पूरा ये घेर का जो घेर थी ना, उसका मैंने इस तरीके से इसका प्लाजो बना लिया था। प्लाजो के लिए ऊपर का कपड़ा ले लिया था और इस तरीके से ये पूरा इसका प्लाजो बना लिया था। पूरा इसके ऊपर जरी का काम हुआ हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो इसका फ्रॉक था वो इस तरीके से इसका फ्रॉक बन, क्योंकि मेरा था तो काफ़ी घेर वाला ड्रेस था, तो उसमें उसका कमीज़ की घेर भी निकल आई और प्लाजो की भी घेर अच्छी खासी निकल आई थी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने से भी। तो आप इस तरीके से भी अपने बच्चों के ड्रेसेस यूटिलाइज करके इस तरीके से अपने ड्रेसेस में से भी बना सकते हैं। मैं भी अपने जो लॉन के दुपट्टे होते हैं उससे मैं अपनी बेटी के घर में पहनने के लिए कपड़े वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई, तो हम अच्छे से तो और इंसान को माइंड पता चलता है कि इंसान कितना क्रिएटिव है। तो आप लोग भी इस तरीके से क्रिएटिविटी किया कीजिए, मैं भी इस तरीके से बना लेती हूँ। और ये फाइनल लुक था, और मैं पहनने वाली थी अपनी बहन की शादी का ड्रेस, जो मैंने अपनी बहन की शादी में पहना था।
तो नीचे इस तरीके से ग्रे सिल्वर कलर का इसका ये प्लाजो था और इसके ऊपर इस तरीके से इसका शर्ट था। ये भी फुल जरी का था और ये मैंने सिर्फ एक बार ही ड्रेस पहना था बहन की शादी में। तो मैंने कहा आज ये ड्रेस पहन लेती हूँ तो अच्छे बहाने मेरा ड्रेस भी वसूल हो जाएगा और प्यारा ड्रेस है तो अच्छा है, क्यों ना पहना जाए। और इसके ऊपर मैंने स्कार्फ बाय कर लिया था। 2 दिन पहले मैं गई थी तो मैंने वहाँ से स्कार्फ कुर्ते पास स्कार्फ बाय कर लिया था जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो ये स्कार्फ था जो मुझे तैयार मिल गया था, कलर भी बहुत अच्छा था तो फिर मैंने यही बाय कर लिया। और साथ में अबिया के लिए मैंने कुछ गोल्डन कलर की क्लिप्स और कुछ गोल्डन कलर के कड़े वगैरह निकाल लिए थे क्योंकि रेड और गोल्डन का ड्रेस था तो गोल्डन कंट्रास्ट में मैंने गोल्डन चीज़ें निकाल ली थी। और अपने लिए मैंने एक ये वाला ब्रेसलेट निकाला था सिल्वर में और साथ में मेरे पास एक ये बैंगल्स का सेट पड़ा हुआ था शादी का ही, तो मैंने कहा ये पहन लेंगे। और कुछ रिंग्स थी, मैंने ज़्यादा ही निकाली थी, मैंने कहा देखेंगे एंड टाइम पे। और एक ये बड़ी वाली मेरे पास सिल्वर कलर की रिंग थी जो मैंने कहा कि एंड टाइम पे देखूंगी, अगर हैवी लुक नहीं लगेगा तो पहनूंगी क्योंकि ये रिंग है बहुत अच्छी बट थोड़ा हैवी लुक देती है ना, चेन के साथ है तो इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग कर ली थी। और साथ में मैं आज टीका लगाने वाली थी तो ये मेरी अम्मी का टीका था जो मुझे बहुत पसंद था, तो ये मेरे ड्रेस के साथ जा भी रहा था। और ये पूरा इसका जो कलर है ना ये ऑक्सीडाइज कलर में था और नीचे इसके ब्लू कलर के मोती लगे हुए थे। तो मैंने ये वाला टीका लगाया था और बस अब दावत में जाएंगे, दावत की तरफ रवाना होंगे। मैं ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं सकी तो थोड़ी थोड़ी जो क्लिप्स बनाई थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद फिर बारात आई थी तो इस तरीके से वहाँ पे ढोल वगैरह और सब बज रहे थे, बारात वगैरह आ रही थी तो ढोल वगैरह सब बाहर बज रहा था। और रात में वापसी में फिर हम गए थे तो फिर वापसी में थोड़ा फायरवर्क्स हुए थे। फायरवर्क्स बहुत ज़बरदस्त हुए थे, एक्चुअली देखने में डर भी लगता है फायरवर्क्स की आवाज़ से बट मज़ा भी आता है तो थोड़े फायरवर्क्स हुए थे। तो ये था मायो और शादी का छोटा सा व्लॉग, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी। उम्मीद आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।